हाय। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो के अंदर में डीमैट अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको आने वाले टाइम पे एक वीडियो भी बना के दूंगा। उस वीडियो के अंदर में क्या रहेगा कि आप जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके लिए मैं लिंक आपको दे दूंगा, और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे कैसे होने वाला है ये भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर में दिखा दूंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और आपके पास में तीनों ऑप्शन है, आप धन के अंदर भी खोल सकते हैं, एंजल वन के अंदर खोल सकते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ग्रो के अंदर भी खोल सकते हैं। मैं तीनों का लिंक आपको दे दूंगा, तो उसके अंदर आप खोलना और आपको एडवांटेज होगा। चलिए अगले टर्म्स के ऊपर में जाते हैं। तो मार्केट में जब हम लोग रहते हैं तो बाई, सेल, बिड, आस्क, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ये सब पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक हल्का सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। बाई ऑर्डर क्या होता है? कभी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपने स्टॉक को बाई कर दिया, तो आपका बाइंग ऑर्डर हो गया। सेल ऑर्डर क्या होता है कि आपने सपोज 100 रुपये में कोई माल खरीदा या कोई स्टॉक खरीदा। अब आपने कहा कि मार्केट का प्राइस 120, 130, 150 XYZ प्राइस पहुंच गया, आपने कहा मुझे बेचना है, आपने सेल ऑर्डर लगाया, आपका सेल हो गया। बिड हो गई कि आप किसी स्टॉक को लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो आपका बिड प्राइस हो गया। आस्क हो गई कि आप एज ए सेलर किस प्राइस पे पहुंचने के बाद आप उसको सेल करना चाहते हो, या मिनिमम अमाउंट आपको क्या चाहिए कि आप उसको सेल करोगे, ये आपका आस्क हो गया। मार्केट ऑर्डर मतलब कि जो रनिंग प्राइस चल रही है, सपोज अभी मार्केट इस तरह से चल रही है, सपोज यहाँ पे मार्केट का कोई स्टॉक का प्राइस 80 रुपीज़ का है, तो 80 रुपीज़ में आपने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे आपका ऑर्डर लग गया, तो एक मार्केट ऑर्डर हो गया। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आपने कहा कि नहीं, मैं 80 में नहीं बेचूंगा, मेरे को बेचना है। ये मैंने खरीदने की बात करी, अब मैं बेचने की बात करूँ, आपने कहा कि 100 पहुंचेगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, आपने 100 पे सेल ऑर्डर लगा दिया, तो एक आपका लिमिट ऑर्डर हो गया। या आपने कहा कि मार्केट में लेना तो मुझे है, बट मार्केट का जो प्राइस अगर सपोज 60 आएगा तब मैं लूंगा, तो आपने 60 पे एक अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि जैसे मार्केट 60 पे आएगा तो आपका एक ऑर्डर लग जाएगा, और बाइंग साइड का आपने लगा रखा। तो ये एक कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसके बाद आता है कि मार्केट के इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं, मार्केट में कौन कौन से इंडेक्सेस होते हैं। हमारे पास में जो मेजर इंडेक्स है अभी के टाइम पे दो है, एनएससी और बीएससी। एनएससी हो गया निफ्टी 50, बीएससी के पास में हो गया सेंसेक्स। टॉप 30 कंपनी यहाँ पे लिस्ट करी जाती है, ये एनएससी है। एनएससी के ऊपर में हो गया आपका निफ्टी 50, NIFT, निफ्टी 50। ये इंडेक्सेज है, बेसिकली इंडेक्सेज। सपोज अभी क्या है, इंडेक्स का करीबन 25,000 है जो जुलाई 2025 में है, जुलाई 2025 में करंटली ये अभी चल रहा है करीबन 25। ये इंडेक्स वैल्यू है इसकी, ये इंडेक्स वैल्यू मार्केट के सेंटिमेंट को दिखाता है। सपोज मार्केट 25,000 के आसपास में है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट ये माना जाता है कि इंडियन स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये माना जाता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो ये एक तरह का इंडिकेटर होता है, जो इंडेक्सेज होते हैं या इंडेसेज होते हैं किसी भी मार्केट के, तो वो मार्केट के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो निफ्टी 50 है, इसमें टॉप 50 कंपनीज को लिस्ट किया जाता है, और वो टॉप 50 कंपनीज कभी भी फिक्स नहीं रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि टॉप 50, ये जो इंडेक्स होता है ये टॉप 50 का ही है, इसमें और भी कंपनी लिस्ट होती है, बट जो इंडेक्स को माना जाता है, जो टॉप 50 कंपनी परफॉर्म करेगी, वो टॉप 50 के हिसाब से इंडेक्स को डिसाइड करेगा कि इंडेक्स को कहाँ जाना है। अगर सपोज क्या है कि 50th कंपनी का अगर मार्केट शेयर नीचे गिर गया, मार्केट कैप जो है अगर नीचे गिर जाता है, तो उस टाइम पे जो 51 सीरीज की कंपनी होगी वो 50 पे चली जाएगी, 50 वाली 51 पे आ जाएगी। तो इस तरह से इस इंडेक्स को देखा जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जो एनएससी है, एनएससी के ऊपर में टॉप 50 का कंपनीज की जो परफॉर्मेंस रहती है वही डिसाइड करती है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। सिमिलरली टॉप 30 कंपनीज का जो सेंसेक्स है, ये टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। इस इंडेक्स के में क्या होता है कि जो टॉप 30 कंपनीज है उसमें से कुछ कॉमन कंपनी भी है, जैसे कि एनएससी के अंदर भी कुछ कंपनीज है और बीएससी के भी अंदर दोनों कुछ कंपनीज है जो कॉमनली रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा होता है, या नीचे जा रहे हैं, दोनों तो सिंक में रहते हैं मोटा मोटा। इसके अलावा एक बैंक निफ्टी भी आता है, टॉप आई थिंक 10 या 12 बैंक का एक इंडेक्स था। अभी तो खैर उसमें ट्रेड थोड़ा सा कम हो गया, लोगों ने बैंक निफ्टी में भी लोग ट्रेड करते हैं, बट होने को और भी हैं इंडेक्सेस, बट जो मेजर इंडेक्सेज हैं वो ये दोनों हैं।